क्या आप लिक्विड फर्टिलाइज़र सही तरीके से बना रहे हैं? और अगर आप लिक्विड फर्टिलाइज़र अपने प्लांट्स को दे रहे हैं तब भी आपके जो प्लांट्स हैं वो ख़राब हो रहे हैं, उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। अभी तक आपने गार्डन गपशप को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा फर्दर अपडेट्स के लिए। लिक्विड फर्टिलाइज़र के अंदर बहुत सारी ऐसी इन्वायरमेंटल स्टडीज़ हुई जिसमें ये पाया गया कि जब ऑनियन पील फर्टिलाइज़र प्लांट्स को दिया तो उसमें डायनामिक सॉइल ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस होनी स्टार्ट हो गई। अब अगर मैं इसको सही और सिंपल तरीके से बोलूं तो वो ये है कि जैसे ही आपने ऑनियन पील फर्टिलाइज़र दिया तो ऑनियन के अंदर आर्सेनिक कंपाउंड पाया जाता है, और जो आर्सेनिक कंपाउंड है ये एक नॉन एसेंशियल कंपाउंड है जो कि हम इसे एज अ कंसिडर्ड करते हैं नॉन एसेंशियल, विच मीन्स इसकी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है प्लांट्स की ग्रोथ के लिए। अगर हम ऑनियन पील फर्टिलाइज़र की बात कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब हम ये बात कर रहे हैं कि आपने प्लांट को कोई फर्टिलाइज नहीं किया है, आपने सिर्फ प्लांट को डिटॉक्सिफाई किया है। तो डिटॉक्सिफिकेशन के प्रोसेस में हम आर्सेनिक कंपाउंड को इस्तेमाल तो ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि सिर्फ ऑनियन पील फर्टिलाइज़र देने से ही प्लांट की ग्रोथ, प्लांट की जो इम्यून सिस्टम है, फ्रूटिंग है, फ्लावरिंग है, सब चीज़ें बहुत अच्छे से चल रही हैं प्लांट के अंदर, तो ये कहना बिल्कुल सही नहीं होगा। तो आर्सेनिक कंपाउंड अगर हम दे रहे हैं अपने प्लांट्स को तो उसमें क्या क्या आपको लॉस देखने के लिए मिलेगा, तो वो मैं आपसे शेयर करूंगी। फार्मास्यूटिकल्स, वुड प्रिजर्वेटिव, एग्रीकल्चर केमिकल्स जैसे और भी जैसे मेटलर्जिकल ग्लास जहाँ पे डिजाइन किए जाते हैं, मैन्युफैक्चर किए जाते हैं, ऐसी कंपनीज में आर्सेनिक कंपाउंड का इस्तेमाल किया जाता है उसको प्रिजर्व करने के लिए और उसके लाइफ शेल को बढ़ाने के लिए। और अगर मैं वही बात करूं अनियन की, अनियन के अंदर बहुत ज्यादा अमाउंट में आर्सेनिक कंपाउंड पाया जाता है, और जैसे ही आप अपने प्लांट को फर्टिलाइज करते हैं ऑनियन पील फर्टिलाइजर से, तो प्लांट के अंदर जो सॉइल है उसके अंदर जो एंजाइम्स होते हैं और जो प्रोटीन्स होते हैं दोनों मिलके सेल्स का रिडक्शन करना शुरू कर देते हैं, यानी कि जो सेल्स हैं वो बनना बंद हो जाते हैं और सेल्स की डेथ तक हो जाती है काफी केसेस में। तो ऑनियन पील फर्टिलाइजर को देने का सही तरीका यही है कि आप अगर आप 2 डब्बा नॉर्मल वाटर ले रहे हैं तो उसमें 2 डब्बे ऑनियन पील फर्टिलाइजर को मिलाइए। अगर आप डायरेक्टली अपने प्लांट्स को दे रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप अपने सॉइल के पीएच लेवल को डिस्टर्ब कर रहे हैं, और इसके अलावा आप अपने प्लांट्स को एक ऐसा कंपाउंड दे रहे हैं जो कि नॉन एसेंशियल है प्लांट्स की ग्रोथ के लिए और इनके इम्यून सिस्टम को डेवलप करने के लिए, बूस्टअप करने के लिए। तो अगर आप ऑनियन पील फर्टिलाइजर दे रहे हैं तो इसको इसी अमाउंट में दीजिएगा जैसे मैंने अभी आपको बताया। और इसके अलावा मैं आपको एक चीज और बोलूंगी, अगर आप अपने प्लांट को डिटॉक्सिफाई कर रहे हैं तो डिटॉक्सिफाई करने के बाद आपको 10 दिन के अंदर अपने प्लांट्स को फर्टिलाइज करना पड़ेगा, वो भी एक ऐसे फर्टिलाइजर से जिसके अंदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स दोनों न्यूट्रिएंट्स अच्छी खासी अमाउंट में उसमें मौजूद हो। तो अगर आप लिक्विड फर्टिलाइजर अपने प्लांट्स को दे रहे हैं तो ध्यान रखिए, आपको ये पता होना चाहिए कि आप जो भी लिक्विड फर्टिलाइजर अपने प्लांट्स को दे रहे हैं उसके अंदर कौन कौन से कंपाउंड्स हैं, उनको हम क्यों दे रहे हैं और वो हमारे प्लांट्स के अंदर जाके किन फंक्शंस को परफॉर्म कर रहे हैं। अब चलिए मैं आपको थोड़ा सा डेमो दे देती हूँ कि किस तरीके से आप लिक्विड फर्टिलाइजर को दें। अब यहाँ पे देखिए मैंने बकेट के अंदर इसमें मैंने ऑलरेडी अनियन पील फर्टिलाइजर को मिक्स किया हुआ है। अब आप सोच होंगे तो पहले से ही मिक्स किया हुआ है तो इसको बनाएंगे कैसे। तो ये देखिए मग है, ये इस मग में अगर मैं 2 मतलब ये देखिए यहाँ पे पहले मैं दिखा देती हूँ, ये लिक्विड फर्टिलाइजर बना रखा है मैंने यहाँ पे प्याज के छिलकों का। तो आपको क्या करना होगा, अगर मुझे अपने प्लांट को फर्टिलाइज करना है, मैं वैसे इसको फर्टिलाइज नहीं बोलूँगी, मैं इसको डिटॉक्सिफिकेशन बोलूँगी। जैसे हम अपने अभी ट्रेंड में चल रहा है, सब लोग अपने मतलब बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने के लिए बहुत सारे ऐसे ड्रिंक्स बनाते हैं जिससे हम एसिड्स को रिलीज करते हैं। सेम उसी तरीके से प्लांट के ऊपर भी डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस परफॉर्म होते हुए काफी इन्वायरमेंटल स्टडीज ने देखा है। तो यहाँ पे अगर आप 2 मग अगर पानी ले रहे हैं लिक्विड फर्टिलाइजर अनियन पील का, तो उसमें आप 2 मग नॉर्मल जो टैप वाटर होता है, देखिए जैसे ये इसमें तो मिक्स है, अगर आप नॉर्मल टैप वाटर लेते हैं और इसमें मिक्स करते हैं तब जाके आप अपने प्लांट को सही तरीके से डिटॉक्सिफाई कर पा रहे हैं। अदरवाइज क्या होगा, आपके जितने भी प्लांट्स हैं उनकी जो ग्रोथ है
वो ऐसी हो जाएगी, आपको खुद ऐसा लगेगा कि इतनी फर्टिलाइज करने के बाद भी, लिक्विड फर्टिलाइजर देने के बाद भी हमारे प्लांट्स क्यों ठीक से नहीं चल रहे हैं। और जो भी लिक्विड फर्टिलाइजर्स देते हैं उनको पता होना चाहिए कि अगर हम लिक्विड फर्टिलाइजर अपने प्लांट्स को दे रहे हैं तो उसके साथ साथ हमें सॉलिड कंपोस्ट भी अपने प्लांट को उसी अमाउंट में देना चाहिए। ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी मेरे को कमेंट करके जरूर बताइएगा। गार्डन गपशप को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा फर्दर अपडेट्स के लिए। और आप अपने इस YouTube चैनल गार्डन गपशप को थैंक्स बटन के थ्रू भी सपोर्ट कर सकते हैं।